हाँ जी बच्चों, तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब क्या होता है, तो मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत लॉजिकली आप लोगों को पहले बता दी है, बस थोड़ा रिवाइज कराते हुए चलूँगा। तो इट सिंपली मीन्स, अगर हम बात करते हैं इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, यूज क्लोजिंग डाउन द पार्टनरशिप फॉर्म। अपने किसी भी रीजन से पार्टनरशिप फॉर्म को क्लोज करना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। द रीजन ऑफ द क्लोजिंग में बी एनी ऑफ द फॉलोइंग: म्यूचुअल कंसेंट, सारे पार्टनर्स अपना म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं; ऑर्डर बाय कोर्ट, कोर्ट ऑर्डर देता है कि भाई आप कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हो, या आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स ज़्यादा हो गए हैं, आपकी कुछ कंप्लेंट्स मिल रही है, दैट इज द रीजन। डेथ ऑफ मेन पार्टनर, मे और मे नॉट, मैंने समझाया किसी मेन पार्टनर की डेथ हो रही है तो आपका बिजनेस क्लोज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के सबकी इंसॉल्वेंसी हो जाए तो भी उस केस में भी आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, बंदी हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी का मतलब सबका दिवालिया निकल गया, जो पार्टनर्स है अपना डेबिट बैलेंस चुकाने के जो है, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू क्लियर देयर डेट्स। और इंसॉल्वेंसी जब बोलते हैं, जो पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस क्या होता है मेरे बच्चे बताओ, ज़्यादा होता है। और किससे ज़्यादा होता है? पार्टनर्स की कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस से। ठीक है, आपने पार्टनरशिप फॉर्म को कन्वर्ट कर लिया, खुद ही आप लोगों ने कंपनी में या प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट कर लिया। और क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज सेम? तो ऑब्वियस सी बात है, नो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप छोटी चीज है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है? एक बड़ी चीज। समझ में आया? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म सिंपली क्लोजिंग डाउन द पार्टनरशिप बिजनेस। तो यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होगा, आप लोगों का जो मेरे बच्चों बिजनेस क्या होता है, मेरे बच्चों बिजनेस क्या होता है, क्लोज हो जाता है। यहाँ पर हम अपनी एसेट्स को क्या करते हैं, रियलाइज करते हैं, और लाइबिलिटीज को क्या करते हैं हम लोग, पे करते हैं। समझ में आया नहीं है? यहाँ पर जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो एंड हो जाता है। एसेट्स को रियलाइज, लाइबिलिटीज को पे करने के लिए वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अगर हम सिंपली बात करते हैं, तो पार्टनर्स का इकोनॉमिक रिलेशनशिप खाली क्या होना, चेंज होना। लाइक एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, चेंज इन पीएसआर है। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ, किस चीज़ के एग्जांपल है ये? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पर हम एसेट्स को क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं, लाइबिलिटीज को क्या करते हैं, रीअसेस करते हैं। और इसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आई? या ये डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑटोमेटिकली कवर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये वाइडर है, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आ जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बच्चा है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पापा है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अरे बोलो। यस सर। जी सर। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल बनाया था और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बोला था इसमें हम सब कुछ क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और लास्ट टाइम मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। जितने बच्चों ने क्लास मिस करी है वो भाई वीडियो नहीं देखे होगे तो कम पल्ले पड़ने वाला है। बट स्टिल चलो, अब हम यहाँ पर अकाउंट के सेंस में समझेंगे। तो मेरे बच्चों, मैंने आपको बैलेंस शीट गिवन है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, प्रोविजन है, इन्वेस्टमेंट है, बीआर है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, गुडविल। अब देख, कौन ही नोट करा ना जो अकाउंटिंग प्रोसेस था? कहाँ नोट करा वो बताओ? नहीं करा है नोटिंग? वो सर हम थोड़े पायलट कैटेगरी हैं, वो सर हमारे ना दिमाग में सब कुछ सेट रहता है। अब बताओ, वो चीज़ लिखी रहती तो वही बढ़िया रहता ना, जब फ्यूचर में रिवाइज करो तो तुम्हें पता चले कि अल्टीमेटली क्या मतलब होता है। इसलिए बेटा, जैसा मैं कहता हूँ ना, जैसा मैं बोर्ड पे कराता हूँ, उसको वैसा का वैसा क्या कर लिया करो, नोट कर लिया करो। वो सर हमारी कॉपी हम अपने हिसाब से नोट करेंगे, तुम्हारे हिसाब से नोट करेंगे, ये बताओ सर, ऐसा थोड़ी होता है। क्रेडिटर्स बीपी लोन, राम का लोन है, ये पार्टनर का लोन आ गया, कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर डाल दिया। ये शाम की वाइफ का लोन, दिस इज एन आउटसाइडर लाइबिलिटी। ये मेरे बच्चों कौन सी लाइबिलिटी है? आउटसाइडर लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर। तो बहुत बढ़िया तरीके से इसको मैंने समझाया था। 50 जनरल रिजर्व। ओ हो, सर जी हम ना थोड़े एक्सपर्ट टाइप के बंदे हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। आप जो सोच भी नहीं सकते हम वो कर लेते हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व 10 का हो जाएगा और P&L हो जाएगा 50,000 का। ठीक है मेरे बच्चों, बताओ चलो सर। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सर एक बात बताओ, मैंने बच्चों आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी, जब मैं आप लोगों को बता रहा था तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करी थी। और वो मैंने क्या एक्सप्लेन करा था बच्चों, बताओ फटाफट बताओ। हम्म एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आप बिजनेस, अब एज एन अकाउंटेंट आपको सोचना है, तो एज एन अकाउंटेंट आप लोग को बिजनेस की बुक्स को क्या करना है, क्लोज करना है। तो मैंने आपको समझाया था बिजनेस की बुक्स को क्लोज करने का सिंपल सा मतलब क्या है, बस खाली आप किस चीज़ को क्लोज कर दो, बैलेंस शीट को। क्योंकि बैलेंस शीट ऑलरेडी और सब चीज़ों को क्या कर चुकी होती है, क्लोज। जो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, जिसमें पहला स्टेप होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में, बता देता हूँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। इसका इफेक्ट कहाँ चले आता है, रिकॉर्ड कर देते हैं हम। इसका इफेक्ट हम रिकॉर्ड करके
कौन सी बुक में ले आते हैं? जर्नल में। तो आई कैन से कि आइडेंटिफिकेशन वाला काम जर्नल में जा चुका है। आइडेंटिफिकेशन का इफेक्ट कहाँ जा चुका है? जर्नल में। और फिर जैसे एक राउंड क्लियर होगा, अब जर्नल वाला काम अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाता है? लेजर में। और लेजर के सारे की सारी चीजें कहाँ पहुंच जाती है? ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस भी क्लोज हो जाता है। ट्रायल बैलेंस को हम कहाँ भेज देते हैं? आइटम को ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L में, और कहाँ भेज देते हैं? बैलेंस शीट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट भी क्लोज हो जाता है। याद करो सारे बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ जाता है, ग्रॉस लॉस यहाँ। तो अल्टीमेट क्या मिलता था? नेट प्रॉफिट। यू कैन से कि ट्रेडिंग भी क्लोज, P&L भी क्लोज। P&L हमारा कहाँ पहुंच जाता है? अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होगा तो यहाँ, और लॉस होगा तो यहाँ। उसके बाद मेरे बच्चों जो भी एप्रोप्रिएशन कंसिडर करके फिर हम लास्ट में प्रॉफिट को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बोलो हाँ या ना? तो आई कैन से कि सर ये भी क्लोज हो जाता है, मतलब आई कैन से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी क्या हो जाता है? क्लोज। रही बात पार्टनरशिप की, तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस शीट, जनरल लेजर, सब कुछ आने के बाद ये थोड़ा बच जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, जो एग्जिस्ट करता है, जो चीज़ें बचती हैं, वो खाली क्या बचती हैं? बैलेंस शीट। समझ में आ गई बात? ये नहीं, ट्रायल बैलेंस से जो आइटम एसेट्स में गए हैं, ट्रायल बैलेंस से जो आइटम्स कहाँ गए हैं? लायबिलिटी साइड गए हैं, वही आइटम खाली मेरे बच्चों आपके क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। तो सर आप तो थोड़ा स्पीड में समझा रहे हो मेरे बच्चों, ये मैं पहले ही आपको, मैं अर्लियर वीडियोज़ में मैं सारी बातें आपको बता चुका हूँ, आप प्लीज़ वहाँ से देख सकते हो। समझ में आया नहीं है? तो अगर मैं आपसे सिंपली बात करता हूँ, तो जब आप आज अपने बिजनेस को क्लोज कर रहे हो, तो आप सिंपली बस खाली किस चीज़ को क्लोज कर दो? बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट को क्लोज करोगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्लोज। और इसी के रिगार्डिंग मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनाया, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल बनाया, जिसमें मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ें समझा रखी है। लाइक ये बैलेंस शीट गिवन है, तो इसमें से मैंने कुछ आइटम्स पार्टनर से रिलेटेड डाल दिए, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। कुछ आइटम मैंने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो P&L, जनरल लीजर, P&L, ये आइटम्स मैंने किससे रिलेटेड डाल दिए? पार्टनर से रिलेटेड। बात समझ में आई है नहीं? कुछ आइटम मैंने पार्टनर का लोन भी डाल दिया है, कुछ आइटम्स नॉर्मल डाल दिए हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है, आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लैंड बिल्डिंग रियलाइज हो रही है एट 110%, बहुत अच्छे से कल समझाया था बच्चों। एंड फर्नीचर इज टेकन बाय राम, फर्नीचर राम लेकर चला गया है। स्टॉक इज गिवन टू क्रेडिटर्स, ठीक है, और स्टॉक क्रेडिटर्स लेकर चले गए हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज कंसिडर्ड एज बैड डेट्स। इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%। BPO लोन आर टू बी पेड 10% लेस पर या 10% लॉस। शाम की वाइफ का लोन कौन पे करेगा? शाम। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 10,000। तो मेरे बच्चों, क्वेश्चन ने बोला रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, क्वेश्चन ने बोला पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, क्वेश्चन ने बोला पार्टनर्स लोन कैश अकाउंट बनाओ। आल्सो पास दी जर्नल एंट्रीज, साथ में जर्नल एंट्रीज भी बनाओ। तो मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को कल जर्नल एंट्रीज क्या करी थी? समझा दी थी। याद आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा? जर्नल एंट्री आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन माई अर्लियर क्लासेस, इन माई लास्ट क्लास। तो सबसे पहले आप लोगों को एक, हमेशा एक बात सीधी सी ध्यान रखना, जब कभी भी आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्वेश्चन कर रहे हो, और अगर आपके पेपर में फुल फ्लैज क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है, और वो क्या है बताओ? बैलेंस शीट को बंद करना। सबसे पहला क्या काम रहेगा? बैलेंस शीट को क्या करना? क्लोज। अगर आप बैलेंस शीट को, इधर देख लो मेरी तरफ, अगर आप बैलेंस शीट को क्लोज कर रहे हो तो दैट इज क्वाइट गुड। मतलब पहला स्टेप ये रहेगा। आप प्लीज़ जो नीचे दी गई एडजस्टमेंट्स हैं उन सब पे फोकस मत करना, क्योंकि एडजस्टमेंट्स का बैलेंस शीट से एज सच कोई लेना देना नहीं है, एक आधे आइटम को छोड़कर। टू क्लोज द बैलेंस शीट वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, या फिर कैश या बैंक अकाउंट। देखो बच्चों, नोट लिखवाया मैंने, एज रिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म Connected. जल्दी कर, तो वीडियो चल रही है।
पीडीएफ भी बना ये वाली पीडीएफ भी बना के भेज दी है। बातें नहीं बंद कर मुश्किल होता है, क्या करें, नहीं हो पाती पढ़ाई। तो बस क्लास में आ जाओ भाई, तुम्हारे लिए उतना ही बहुत है। देखा मैंने क्या बोला था, यहाँ पे टिकना ही बहुत मुश्किल है। देख ले तेरे दोस्त सारे भाग गए क्योंकि मैंने किसी की पिटाई नहीं करी, किसी का रिमांड नहीं उतारा, किसी कुछ नहीं करा। पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है। सब गए। सब भागे, सारे के सारे खिलाड़ी है ना वो, उन्हें मजे नहीं मिल रहे। यहाँ पे इधर देखेंगे सारे बच्चे वहाँ जहाँ जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। अब हमें जब इसको क्लोज करना होगा तो मेरे बच्चे जो चीज़ें हमारी एसेट्स रियलाइज हो सकती हैं उसको हम क्लोज करेंगे थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। जो चीज़ें हमारी बिक सकती हैं, अब लाइक लैंड बिक जाएगा, बिल्डिंग बिक जाएगी, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, ये सब रियलाइज हो सकते हैं। इन सबको हम कैश में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट। इन्वेस्टमेंट है तो ऐसे आपको देखना होता है, हाँ यार ये सारी चीज़ें तो मैं रियलाइज़ कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें तो मेरे बच्चों, इसको हम कहाँ भेजेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। बिकेंगी बाद में, पहले हम क्लोज करें। तो इसके आप बताओ एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। अब इन सबको क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो बताइए अब हम क्या एंट्री बनाएंगे सारे बच्चे। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हाँ है ना। अब हमारी गुडविल भी बिक जाती है, यस सर। अब जैसे संजय क्लासेस कल को अपना बिजनेस बंद करता है तो ऑब्वियस सी बात है संजय क्लासेस की गुडविल, कोई भी बंदा जिसका टीचिंग लाइन में आना होगा कहेगा सर मैं चला लेता हूँ, अच्छी बात है, उसके पास काम धंधा भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो टू गुडविल, टू लैंड, इन सब के बैलेंस क्या है, डेबिट। इन सबको बुक वैल्यू पर क्या करा, क्लोज करा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक वैल्यू, ग्रॉस अमाउंट। समझ में आई बात। तो गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर। डेटर का ध्यान रखना हमेशा ग्रोस वैल्यू पर आएगा। डेटर हमेशा कौन सी वैल्यू पर दिखाएंगे, ग्रोस। ग्रोस वैल्यू का मतलब प्रोविजन अलग चीज है, प्रोविजन एक अलग चीज होती है। प्रोविजन से डेटर का कोई लेना देना नहीं है। प्रोविजन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से बनता है। प्रोविजन का मतलब है इतना पैसा डूबने के चांस है, प्रोविजन का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं इतना पैसा डूब गया है। तो प्रोविजन के क्रेडिट बैलेंस होने की वजह से यहाँ पर माइनस करके दिखाते हैं, बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की हमारी पिक्चर अच्छी लगे। समझ में आई बात या नहीं, हमारी बैलेंस शीट कोई देखे तो वो समझे कि हम झूठी इमेज नहीं दिखा रहे। हम कह रहे हैं कि भैया वैल्यू तो 1 लाख की है, वैल्यू तो है 1 लाख, बट मिलने वाले 1 लाख नहीं है। जैसे धर्मवीर के घर वाले हैं, तुम्हारे घर वाले हैं, मेरे से पूछे जी आपका बच्चा कितने, हमारा बच्चा कितने पानी में, तो मैं कहूँगा जी अभी बच्चे की परफॉर्मेंस 70 से 80 के लायक है, इतना बच्चा कर सकता है। जबरदस्ती में नहीं बोले निज 90 ले आएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। समझ में आई बात। तो सर इसकी एंट्री बना दी हमने, यस बहुत ज़्यादा आसान है। तो सर क्या इन्वेस्टमेंट भी बिक जाती है, यस इन्वेस्टमेंट भी। तो अगर आप देखोगे तो मेरे बच्चों सबसे पहले बैलेंस शीट के मैंने एसेट साइड के मोस्टली आइटम्स को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। समझ में आया नहीं सर, कुछ आइटम हमारे एसेट साइड बच गए, यस कुछ आइटम बच गया जैसे कैश इन हैंड। तो सर क्या कैश इन हैंड को भी रियलाइजेशन में भेजने की आवश्यकता है, हाँ जी बताओ बेटा, कैश इन हैंड जाएगा रियलाइजेशन में, नहीं। क्यों नहीं जाएगा रियलाइजेशन में, क्योंकि वो ऑलरेडी रियलाइज हो। वो थोड़ी बिकने की चीज़ थोड़ी है, मैं बोलूँगा मेरे पास 5,000 रुपये तो कोई खरीद लो, 5,000 के 5,000 ही मिलेंगे। बट यस कैश एट बैंक, लाइक संजय क्लासेस का अकाउंट है तो मैं संजय क्लासेस का अकाउंट क्या करा दूंगा, क्लोज कर दूंगा। इस पैसे को अपना निकाल लूंगा और अपनी पेमेंट वगैरह के लिए क्या करूंगा, मेरे बच्चे बताओ, यूज़ करूंगा। तो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर क्लोजिंग द बैंक अकाउंट। बैंक से पैसा निकलेगा तो हम क्या एंट्री बनाएंगे मेरे बच्चों, बताओ, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा और टू बैंक। सर एक ही चीज बची बस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सर नकली आइटम्स है, इसका कोई वैल्यू नहीं होती है। दिस इज रिलेटेड टू द पार्टनर्स। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों हम कहाँ ले जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में हमने इक्वली माना था क्योंकि क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। तो राम डेबिट, श्याम डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बिन एडवर्टीज। समझ में आया नहीं है। और बैंक अकाउंट क्या कर दिया, क्लोज। क्या बात सर, क्या बात। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको घर पे जाके इतना अच्छा काम करना था, क्या काम करना था सर बता दो। आपको सर घर पे जाके ऐसे अकाउंट बनाने थे। और सर हमें ना अकाउंट बनाना नहीं आता सर, आप प्लीज बनवा दो। ओके बच्चों। सर हमें नोटिंग करना नहीं बच्चों, आपको नोटिंग नहीं करना, आपको समझने पे ध्यान देना है। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम सब कुछ कराएंगे आप लोगों को। आइए जी सर। तो सर अब हम लाइन वाइन खींचें, जी बच्चों बिल्कुल अब हम लाइन खींचेंगे यहाँ पर। तेरी तेरी चाहतों
इससे ज्यादा तुझे और चाहूं तो क्या, इस सारे गम में जाना। अरे सीख गए हम, पायलट बन गए भाई, ध्यान रखना। तेरे हर एक मौसम में जाना, संग हूँ तेरे। टेढ़ा हो गया नहीं सही है बेटा, उसका टेढ़ा लगा भी सर होना आपने बहुत शायद जरूरी। सेटिंग कर रखी है सर ने अरे यहाँ यही तो सेटिंग है बेटे, बिना सेटिंग के क्या है लाइफ में, ये बता तू। सर हमारे का पहला नहीं है तो बेटा कोशिश करो, उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है, वो हर किसी की बस की बात नहीं है। रिस्क है तो इसके क्या दिक्कत है, किसी पे क्रश है तो बात कर ले जाके, क्या दिक्कत है। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया सब कुछ है आज के टाइम तो। और नहीं तो फिर भाई, फिर ये क्यों कह रहे हैं मेरी सेटिंग नहीं है, बात खत्म हो गई यहीं पे, है ना भाई। वह तो भाई बना ले। महकने लगेगा कौन आ गया बेटे, ओ माय गॉड, क्या बात है। वो सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा बाहर घूमिया, मेरा मैसेज वैसेज आ रहा है, मुझे थोड़ी याद आ रही है सर, क्या बताएं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है मेरे बच्चों। तो पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, राम श्याम राम। तो जब हम फॉर्मेट बनाते हैं तो हम थोड़ी बातें कर लिया करते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। सर पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बनाना है, यस। तो बच्चों आपको हमेशा लाइफ में अपने हिस्से की मेहनत करनी चाहिए, वरना बच्चों लाइफ में ना पता है क्या होगा, जब हम अपने हिस्से की मेहनत नहीं करेंगे तो हमें वो मिलेगा जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। अब आप देख लीजिए आपको क्या चाहिए, आपको खुद से कोई चीज़ पानी है तो प्लीज़ एटलीस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट। लोन में तो 2 पार्टनर का पड़ता है ओले मिले बेटे, कितने पार्टनर का लोन बनेगा। देखो जरूरी नहीं है, 2 का नहीं बनेगा, जिस पार्टनर का लोन है उसका बने, ठीक है बच्चों, कोई टेंशन नहीं। राम और श्याम दोनों का है अरे राम और श्याम दोनों का लोन है, कहाँ है राम श्याम दोनों का लोन मेरे बेटे। खाली लोन किसका है, राम का है। वे राम का है, शाम की वाइफ का लोन है, शाम की वाइफ तो बाहर की बंदी हो गई, समझ में। दिस इज आउटसाइडर लायबिलिटी, ये हमारे लिए एक अलग चीज है, ये बाहर वाली है। शाम वाइफ लोन, ठीक है बेटे। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर। पहले फॉर्मेट वाला काम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपना आराम से करते रहेंगे, मजा आएगा भी, देखना कैसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटे। तेरी समझ में आ रही है, तुझे बस खाली हाँ जी सर ही बोलना है आज, और कुछ बोलना भी नहीं, समझ में आ गई। चाहे समझ में आए या नहीं, वैसे समझ में आ जाएगा, इतनी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लास्ट में हम क्या बनाएंगे, कैश चलेगा। अरे यार ईशांत, ईशांत अंदर भाई कैलकुलेटर रखा है, दे दियो यार, बढ़िया चीज है ना, देख ले। तेरा भाई सब सीख गया भाई साहब, अब देख रहा है, कैलकुलेटर लिया यार। अंदर ही और पतला करके दिखाऊं इसको, फिर ये फिर ये फिर ये करके दिखाओ, क्या होगा बेटे, क्या बात हो गई। ये लड़का इतना क्या हो गया, बीआरएस कर रहा था तू, ये करेंगे बीआरएस, बीआरएस करेंगे, ये बीआरएस की उंगली कर रहे हैं, बीआरएस कराओ, बीआरएस कराओ। एक दिन में तुम्हें अपने आप घर से पढ़ के आओ मत। चलो जी सर, अब फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन है, अब नीचे की एंट्री नहीं देखते हैं, तो मेरे बच्चों बहुत आसान है, देखो ध्यान से, ये जो एसेट्स है ना, अब मान लो आप इसके नीचे रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो, तो सारी एसेट्स को जब क्लोज करोगे तो एसेट्स रियलाइजेशन में इस तरफ आ जाएंगी, समझ में आया, और जो भी लाइबिलिटीज हैं वो रियलाइजेशन में इस तरफ है। बस ये वाला स्टेप करना है पेपर में एक बार, देखो ऐसे, बात समझ में आएगी धर्मवीर, क्या करे, स्टेप कर दियो बस। अब ये वाली एसेट्स को उठा के हम कहाँ ले जाएंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड। और अगर लॉजिकली भी जानोगे तो लॉजिकली भी मेरे बच्चों क्या एंट्री होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स,
क्योंकि एसेट्स को हम क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों, बताओ, क्लोज कर रहे हैं। अरे बोलो यार, एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्डे एसेट्स। तो मेरे बच्चों में बार बार अब ऊपर जाके नहीं देखूंगा, लाओ भी तू दिखा भी अपनी कॉपी। तो हम एक एक करके सारी एसेट्स को क्लोज कर, ठीक है, क्योंकि बार बार अगर हम ऊपर जाके नोट्स देखेंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैंने बच्चों को ऑलरेडी लिखवा रखा है, समझा रखा है, आप लोग भी अपनी कॉपी में देख सकते हो, जितने बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं। हटाया रटा इसको, चलो अब इसको भी छोड़ दो, हम बैलेंस शीट देखते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं मेरे बच्चों, बताओ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को देखकर हम समझेंगे यार ईशान, अरे भाई ईशान भाई, यार कुछ भूख लग रही है यार, क्या करा जाए, आज तो बहुत जल्दी उठ गया था मैं। इधर देखो, रियलाइजेशन डेबिट टू लैंड कुछ खाने पीने का क्या करा जाए, लैंड, भूख सी लग रही है यार, लैंड बिल्डिंग, समोसे लिया, एक काम कर जाए तो वहीं से लिया, क्या नाम है, कल्लन वाले से, लैंड बिल्डिंग मशीनरी, जितने बच्चे हैं सबको खिला दे यार, कोई दे लैंड बिल्डिंग मशीनरी। और भाई बातें मत करो, इधर देख लो, बुक वैल्यू पे क्लोज करेंगे, 10 समोसे लिया, कोई दिक्कत नहीं। लैंड बिल्डिंग मशीनरी कितने रुपए की है, 2 लाख रुपए की, ठीक है मेरे बच्चों, बुक वैल्यू पर क्लोज। जहाँ समझ में ना यार पूछ लेना भाई, क्लोज कर रहा हूँ, बस उठा उठा के डाल रहा हूँ। लैंड बिल्डिंग मशीनरी टू, पूरी बैलेंस शीट कैसे साइड लिखते हैं यहाँ पर, हाँ एसेट साइड लिखते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट। हाँ, ये बैलेंस शीट एसेट साइड है। अब एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। अब क्लोज करेगा तो एंट्री क्या बनाएगा, बता, एसेट्स के बैलेंस होते हैं डेबिट, डेबिट टू एसेट्स क्लोज करे तो क्रेडिट, कहाँ भेज देगा, रियलाइजेशन में। लेकिन सारी एसेट नहीं, ज्यादातर चले जाते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं, वो बताऊंगा कौन से। हाँ, धर्मवीर बहुत अच्छा बच्चा है, कैसे बोल, और कैसिन एंड और एडवर्टीजमेंट, सर जो आइटम पार्टनर से रिलेटेड है वो नहीं जाएगा, समझे, जो एसेट बिक सकती है वो जाएगा, ठीक है। टू लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर, और ये बुक वैल्यू पर जाएंगी, नीचे के एडजस्टमेंट को गलती से मत देख लेना, ठीक है मेरे बच्चों। बोलो कितने रुपए की है, 1 2 3 4, 1 लाख रुपए की। बातें मत करो प्लीज। स्टॉक कितने का, स्टॉक बेटे, कॉपी निकाल के बताते रहो सारे बच्चे। स्टॉक डेटर 1 लाख, बहुत बढ़िया। इन्वेस्टमेंट 1 लाख, शाबाश। राइटिंग दे रहे हो, 1 नंबर की राइटिंग आ रही है भाई सब, BR। अरे बोल दो। अब बता धर्मवीर, खुश है तू या नहीं है, बोलो। कैश इन हैंड नहीं आएगा ना, कैशड बैंक आएगा, समझ में, टू गुडविल। अब बताओ, इसमें यार जर्नल तुम्हें करवा के भेजी थी, तुम नहीं करोगे तो। सर मज़ा आ गया जी, सर मज़ा आ गया जी, सर बैंक अकाउंट जन बनाए, कैश पहले कैश में डाल देते हैं। टू बैलेंस BD, बताओ कैश का बैलेंस बताओ कितना है, टू बैलेंस BD। हेलो गाइस, कैश का बैलेंस बताओ, 1 लाख रुपए। सर हमने बैंक से पैसा निकाल लिया, यस। तो जब आप बैंक अकाउंट क्लोज करोगे गाइस, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बैंक अकाउंट, समझ में आया। तो सर हमारा पैसा, बैंक वाला पैसा भी हमारे पास कैश में आ जाएगा। बोलो बच्चों, अरे बोला करो, हाँ 6 लाख। तो सर क्या बैलेंस शीट पूरी क्लोज हो गई, एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पार्टनर्स के पास जाएगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर पेपर में जर्नल ना मांगे तो ऐसे डायरेक्ट करना है, ठीक है बच्चों। 10,000 और 10,000, समझ में आया। प्रोविजन एक स्पेशल आइटम था, इसके क्रेडिट बातें नहीं, प्रोविजन एक स्पेशल आइटम है। तो प्रोविजन के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट, और क्लोज करना होगा तो क्या करेंगे, डेबिट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट, और टू क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो बच्चों। अब थोड़ी चैन की सांस लेना कि हाँ यार, हम लोगों ने तो यार अब तेरी दिमाग में बात चलेगी, साली बैलेंस शीट पूरी क्या कर दी, क्लोज कर दी। टीचर की बात मानोगे तो जिंदगी में मार नहीं खाओगे, बात नहीं मानोगे, अपनी चलाओगे तो चलाते रहो, कोई फायदा नहीं। आप लोग इतने इंटेलिजेंट वाले बच्चे नहीं हो कि यार टीचर ने हिंट दे दिया बस बात, आप लोग वाले स्टूडेंट हो कि आप टीचर के साथ साथ चल लो, वही बहुत है, लेकिन आप उसमें भी नहीं चलना चाहते। एक बात इधर देख लीजिए, एक बात हमेशा लाइफ में ध्यान रखना भाई, ये हमारी ज़िंदगी है, तो हमें अपनी ज़िंदगी को खुद ही बनाना पड़ेगा। टीचर पेरेंट्स थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे, दोस्त अच्छे भी मिलेंगे बुरे भी मिलेंगे, लेकिन अल्टीमेट जब पैसा कमाने जब तुम जाओगे मार्केट में, तो उस टाइम जो है तुम्हें तुम्हारी मेहनत का ही मिल रहा होगा।
वहां पर भी तुम्हारे माँ बाप, घर वाले, टीचर्स कुछ नहीं कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत गाइड कर दे होंगे। वहां पर कोई दोस्त दास्त जॉब मिलने के बाद किसी ने हेल्प कर दी तो, लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, उस जॉब को पाने के लिए, या कोई भी बिजनेस वगैरह भी करना। तो अभी से अपने आप को इतने ज़्यादा लग्जरी में मत डालो, इतने ज़्यादा कंफर्ट में मत डालो कि यार कल को 20-25 हज़ार रुपये कमाने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी घर वालों के जो बस की था, जो वो आपको रिसोर्सेज अवेलेबल करा सकते थे, वो आपको सब अवेलेबल करा रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो आपकी बस की है वो आप नहीं कर रहे हो। आप घर जाके कॉपी नहीं उठाते, किताब नहीं खोलते, होमवर्क नहीं करते, जो कि एक तरीके से आप अपने अंदर एक दीमक लगा रहे हैं। दीमक की खास बात क्या है, वो लगती है पता भी नहीं चलता है, और कहीं ना कहीं क्या है, जब बिल्कुल हमारा शरीर बिल्कुल खोखला हो चुका होता है तब जाकर पता चलता है। देख रहे हो ना आप, बच्चों को एक छुट्टी करता है, फिर मन उसका दूसरी छुट्टी कराता है, तीसरी छुट्टी करा देते हैं, फिर बच्चा धीरे धीरे सोचता है चलो ट्यूशन ही छोड़ देते हैं, फिर क्या ऐसा लाइफ में चलता है। बच्चा क्लास में नहीं आ रहा, वो दूर भागता है, चीजें समझ में नहीं आती, फिर वो सोचता है पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, छोड़ दो, फिर वो सोचता है चल कोई दूसरी चीज कर लो। तो कई बार वो अपने कोई काम धंधा करता है, उसमें उसका इंटरेस्ट बन जाता है, वरना कुछ बंदे हमेशा फिर भटकते रहते हैं। तो इधर देख लो बच्चों, मैं आपको छोटी सी बात कह रहा हूँ, अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड अपना करियर बनाना है तो बच्चों थोड़ी मेहनत आपको घर पे जाकर करनी पड़ेगी। और अगर आपको करियर किसी और फील्ड में बनाना है तो मैं कह रहा हूँ 12th के बाद फिर लेना कोई BA जिसमें तुम सीधा पास हो जाओ, बस फालतू ना। और जिस चीज में तुम्हें करियर बनाना है उसमें अपने आप को झोंक देना, उसमें झोंक देना। ये बात अभी विराट कोहली ने भी अपने इंटरव्यू में कही है, कह रहा है भाई जो तुम्हारा मन है ना वो करो, फिर ये मत सोचो कि मुझे उससे क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसमें अपने आप को झोंक दो, जी जान लगा। पहले खुद भरोसा करो, फिर दुनिया आप पे भरोसा करेगी। आज के टाइम तो यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आज वो वाला टाइम नहीं है कि हम IAS बनेंगे तभी हम फेमस होंगे या तभी हमारा नाम होएगा। आज हर कोई, एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी नेम भी कमा सकता है, फेम भी कमा सकता है, पैसा भी कमा। वो बात अलग है, नेम फेम सब अलग तरीके की रहती है। अब IAS वाली नेम फेम तो भैया फिर वो गाड़ी, तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, और वो हर किसी के बस की थोड़ी है। कितने % रिजल्ट आता है? 1% रिजल्ट नहीं आता। तो बेटा चीज़ों को समझोगे तभी बात बनेगी, अदरवाइज तो कैसे ज़िंदगी चलेगी बताओ। तो जब कभी भी आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे होगे तो पहले बैलेंस शीट को क्लोज करना। अब आपको तसल्ली है कि मेरी एसेट साइड क्या हो चुकी है, क्लोज। अब आप इस पे पेंसिल से ऐसा, अब हम चलेंगे मेरे बच्चों, बताओ लायबिलिटी साइड। समझ में आई बात? तो आई कैन से कि मैंने अपनी एसेट साइड को क्या कर दिया, क्लोज। अब एक एक करके लायबिलिटीज को क्लोज करेंगे। सर अगर हम लायबिलिटीज को क्लोज करने की एंट्री जानना चाहें आपसे, तो लायबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट, और क्लोज करना होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट। एक एक जो लायबिलिटीज रियलाइजेशन, जो लायबिलिटीज हमें पे करनी है दैट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। बाकी पार्टनर का लोन है तो हम उसको अलग से पेमेंट करते हैं, उसको पार्टनर्स के लोन में डाल देंगे, और जो चीज़ें पार्टनर से रिलेटेड है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल में ले जाएंगे। तो सर एंट्री क्या बनाएंगे, सिंपल, जो भी लायबिलिटीज क्लोज होनी, लायबिलिटीज डेबिट, और टू क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन। बात समझ में आई है नहीं? तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार ऊपर लेके जाऊंगा, मेरे पास ऑलरेडी बुक है या नोट्स हैं, तो यहाँ से अब देखो। तो एंट्री क्या बनाए लायबिलिटीज को क्लोज करने की, लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट, तो क्लोज करेंगे डेबिट टू रियलाइजेशन। तो सर हम ऐसा करते हैं, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। ओके बच्चों, अब लायबिलिटीज को क्लोज करेंगे तो हम क्या एंट्री बनाएंगे बताओ, बाय क्रेडिटर्स। आप चाहो तो इसको इनर कॉलम में भी लिख सकते हो, बाय क्रेडिटर्स, छोड़ो आउटर कॉलम में लिख दो BP। और हमेशा ध्यान रखना बुक वैल्यू से क्लोज करना है, क्रेडिटर्स BP। लोन कितने का है, 2 लाख का है ना, और ये श्याम वाइफ राम का लोन तो नहीं आएगा, बाय शाम्स वाइफ लोन, बाय शाम। हेलो गाइस, शाम की वाइफ का लोन आ जाएगा। समझ में आई बात? तो सर शाम की वाइफ आउटसाइडर पार्टी है? यस बच्चों बिल्कुल आउटसाइडर। शाम का मदर हो, फादर हो, भाई हो, कोई मतलब नहीं है, पार्टनर है तो बात अलग है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000। सर WCR के रिगार्डिंग क्या कॉन्सेप्ट है? तो मेरे प्यारे बच्चों आइए WCR का कॉन्सेप्ट बताया था।
तो WCR के रिगार्डिंग दो बातें होंगी, चेक करेंगे हम। क्या? इफ देर इज एनी क्लेम, अगर कुछ क्लेम है तो, इफ देर इज एनी क्लेम, अगर क्लेम है एडजस्टमेंट में तो क्या होगा? तो जितना क्लेम है उसको तो हम कहाँ ले जाएंगे? रियलाइजेशन में। तो WCR डेबिट टू रियलाइजेशन अप टू क्लेम, जितने का क्या है मेरे बच्चों बताओ? क्लेम है। और अगर कोई क्लेम नहीं है, इफ नो क्लेम, अगर कोई क्लेम नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है पार्टनर का आइटम था, इसको किसको दे दो? पार्टनर्स को। जैसे हम पहले ट्रीट करते थे वैसे ही तो चला जाएगा, हाँ या ना? पहले भी तो हम यही करते थे, अगर नीचे क्लेम आ गया तो उस क्लेम तक छोड़ के बाकी को क्या कर देते? बांट देते थे। आज भी वही कर रहे हैं। मान लो WCR तुम्हारे पास 50 का पड़ा है, क्लेम 50 का आ गया, कुछ नहीं बटेगा। और अगर मान लेते हैं नीचे क्लेम आया 60 का, तो भी कुछ नहीं बटेगा। बट WCR खाली कितने का? 50, तो 50 से डालेंगे। बट क्लेम आया कितने का? 40 का, तो WCR डेबिट टू रियलाइजेशन 40, और बाकी 10,000 किसको दे देंगे? पार्टनर्स को। इन सब बातों का आपको थोड़ा सा क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना। समझ में आई बातें? नहीं बोलो यार। वैसे नीचे WCR 50 है, 50 का 60 का आ गया, तो बाकी 10 का क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट 60 की करेंगे, ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा मेरे बच्चे, मेरा बच्चा। समझ में आएगा? आप ज्यादा तो ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। WCR डेबिट टू क्या करोगे? जितने का है आप उतना ही क्या करोगे? वो करोगे। समझ में आई बात? एक ही लाना है तो मैं नहीं कहूँगा। सर जी बहुत बढ़िया। अरे नहीं, चलो मन नहीं है। बातें नहीं इधर देखो बच्चों, बताओ सर। क्रेडिटर्स भी डाल दिया, BP डाल दिया, लोन डाल दिया। राम का लोन सर कहाँ ले जाओगे? हेलो गाइस, राम का लोन आएगा राम के अकाउंट में। हेलो गाइस, राम का लोन कहाँ आएगा? राम के अकाउंट। अरे बोलो, बाय बैलेंस BD। तो राम का लोन आएगा राम के अकाउंट में 1 लाख रुपए। राम का लोन कहाँ आएगा? राम के लोन अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस IFR का सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट में और इन्वेस्टमेंट को आपने रियलाइज, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में है तो IFR भी कहाँ चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो इन्वेस्टमेंट भी है तो इसको यहाँ डाल दो। इन्वेस्टमेंट नहीं हुई तो नहीं डालेंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो IFR को बांट देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे, इसलिए घर जाके पढ़ना होता है। इसके बाद लिखेंगे बाय बैलेंस BD। एक ही दे दे यार, ज्यादा तो जो बच रहे हैं घर दिया, कोई नहीं, एक दे दे मेरे को बस, ज्यादा बेकार होता है ये सब चीजें। तो मिल गया भाई? ठीक है मेरे बच्चों, बताओ बाय बैलेंस BD। बताइए बच्चों कितने का बैलेंस BD है? फटाफट बताओ। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल? हेलो गाइस, कैपिटल बता बेटे धर्मवीर। हाँ, खाने पीने पे ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग हमारे लिए सहनसा हो, कोई टेंशन नहीं। ये इसको हम बांट देंगे, बाय जनरल रिजर्व है और बाय P&L है। जनरल रिजर्व 10,000 का है तो कितना आएगा? 5,000 और 5,000। और वो कितने का था? 50 का था ना? P&L कितने का था? 50 का, तो 25-25। तो मेरे बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी बैलेंस शीट को मैंने क्लोज भी कर दिया है। समझ में आया? सब कुछ क्लोज हो चुका है। सर IFR का क्या कॉन्सेप्ट है? IFR का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी मेरे बच्चों बताओ? रियलाइजेशन में। तो IFR भी कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। मजा आया। जब भूख लगती है तो कुछ ना कुछ मिलना जरूरी है ना भाई? हाँ यार, फिर मन नहीं करता ना तो। तो मेरे बच्चों बैलेंस शीट आपकी क्लोज हो चुकी है, पहला स्टेप मेरा हो चुका है। किसी बच्चों को डाउट है बोलो। तो अब आपको बैलेंस शीट को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट के सारे आइटम कहाँ जा चुके हैं? जहाँ उनकी जगह आती है। समझ आया? अभी बोलो। यस सर। अब एक एक एडजस्टमेंट करते रहेंगे और पेमेंट मारते रहेंगे, एसेट्स बेचते रहेंगे, क्या दिक्कत है?
पंखा चला